थोड़े समय बाद रात गहरी हो जाती है। बाहर चांद है और दोनों बहनों के बीच पहली बार दीवार सी खड़ी होती है। दोनों रात को ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। सुबह का वक्त झोपड़ी में हल्की हलचल है। ज्योति आंगन में बर्तनों के लिए मिट्टी तैयार कर रही है। जया चुपचाप चारपाई पर बैठी है, आंखें सूजी हुई हैं। थोड़े समय बाद जया भी आंगन में आई और ज्योति के पास खड़ी हो गई। रात को ठीक से नींद आई कि नहीं? सुबह से तुझे देख रही हूँ, आंखें पतरा सी गई हैं। कुछ कहना चाहती है क्या? कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कहती भी तो तुम सुनती नहीं दीदी। तुम्हें तो लगता है कि मैं हर समय कोई गलती ही करती रहती हूँ। नहीं जया, तू मुझे गलत समझ रही है। गलती से ज्यादा मुझे तेरे टूटने का डर है जया। तुझे पता भी है तू कितनी मासूम है। मैं जानती हूँ तुझे भी गांव के बाकी लड़कियों की तरह घूमने जाने का मन है। तेरी बहुत से सपने हैं, लेकिन जया तू खुद ही सोच के देख हमारी हालत कैसे है। हमें अपने सपनों से पहले अपने घर के बारे में सोचना होगा। मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन हमें काम के बीच में भी तो अपने सपनों को पूरा करने की सोचना चाहिए। लेकिन तुम तो जैसे ये सब भूल ही गई हो। दीदी, मैं घर के काम भी करूंगी और अपने खुद के जीवन में भी ध्यान दूंगी, भले ही तुम इसके लिए राजी हो या नहीं हो। ज्योति को लगा था कि जया आकर उसके साथ अच्छे से बर्ताव करेगी और उनकी परेशानियों को समझेगी, लेकिन जया के मन में तो अपनी दीदी के लिए गलत भाव घर कर गई है। और ये देख के ज्योति को बहुत दुख होता है और वह दुखी स्वर में बोलती है, चलो अब तू बड़ी हो गई है, खुद के समझ से ही सब करने लगी है। ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मुझे घर की ही सोचना होगा। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में बिना मतलब कोई किसी के पास नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है दीदी, मैं इतनी नादान हूँ कि कुछ समझती ही नहीं? मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी दीदी। बस एक बार मुझे अपने दिल की करने दो। ज्योति अपनी बहन की बातें सुनकर चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर अपनी बहन के बेरुखी का छाप पूरा झलक रहा था। जमींदार की हवेली में कमल और उसका पिता बातचीत करते हुए, और बेटा बता क्या चल रहा है? आगे की कुछ सोचा भी या ऐसी ही आवारगी करते रहेगा? पंचायत की चुनाव आने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि मैं भी चुनाव में हिस्सा लूं, लेकिन अगर मैं पंचायत में हिस्सा लूंगा तो मेरे काम को तुझे संभालना पड़ेगा। बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आप पंचायत के चुनाव की तैयारी करो, आपके कामकाज मैं देख लूंगा। और वैसे भी आपके जमीन हथियाने की सारे तरीके तो मैंने सीखी ही है। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अच्छा है, तुझे पता है कि तुझे क्या करना है, लेकिन याद रखना, काम में हमेशा लागत कम लगाओ और मुनाफा ज्यादा करो। तू समझ तो रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गया पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा, आप निश्चिंत रहें। कमल अपने पिता से बात करके एक ठंडी हंसी हंसते हुए बाहर आता है। और थोड़े समय बाद संध्या होने के समय कमल गांव में टहलने आता है और रास्ते में जया से मुलाकात होती है, जो कि वो भी टहलने आई होती है। अरे जया, अच्छा हुआ कि तुम मिल गई, तुमसे मिलने का मन कर रहा था। क्यों? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे वो कमल? इसलिए, गांव में लोग बहुत सुंदर होते हैं और सुंदर लोगों से मिलना कौन पसंद नहीं करता। कमल की मीठी मीठी बातें सुन के जया शर्माती है और शर्माकर बोलती है, ला सच में कमल, लेकिन मेरी दीदी कहती है कि सुंदर होने से घर नहीं चलता है। पहले घर की सोचो, फिर अपने बारे में। देखो जया, तुम्हारी दीदी भी गलत नहीं कहती है। उसने बहुत कम उम्र में ही बहुत से कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारे माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम लोगों को बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद के बारे में सोचना ही भूल जाए। खुद के लिए भी सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए जो तुम्हें और तुम्हारे घर के परिस्थिति को भी संभाले। जया ये सुनकर खुश हो जाती है। उसको लगने लगता है कि कमल उसके बारे में अच्छा सोचता है। वो बहुत अच्छा इंसान है। उसकी आंखों में उम्मीद झलकते हैं और फिर दोनों ऐसे ही कुछ समय बात करने लगते हैं। लेकिन उनको ऐसे बात करते साथ में घूमते देख गांव की निर्मला काकी देख लेती है और तुरंत जाके ज्योति को बताती है, अरे बेटी ज्योति, तुझे पता है जया किससे मिलने लगी है? नहीं काकी, किससे मिल रही है वो? आप थोड़ा खुल के बोलिए ना। अरे जया उस जमींदार हरिश्चंद्र के बेटे कमल के साथ बात कर रही थी। मैंने देखा दोनों बहुत समय से एक दूसरे से हंस के बात कर रहे थे। तू तो जानती ही है जमींदार का परिवार कैसा है। पता नहीं जया उनसे क्यों मिलने लगी है। तू उसे मना करना, वे लोग ठीक नहीं हैं। नहीं काकी, शायद ऐसे ही रास्ते में मुलाकात हो गया होगा। वो उन लोगों से ज्यादा बात नहीं करती है।
आपका शुक्रिया यहाँ आकर बताने के लिए, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ज्योति को सब बातें बताने के बाद निर्मला वहां से निकल जाती है। ज्योति ने निर्मला काकी के सामने खुद को चिंतित नहीं दिखाया, लेकिन वो मन ही मन जया से बहुत गुस्सा थी और जया के लिए डर भी रही थी। कुछ समय बाद जया घर आती है, लेकिन ज्योति तब उसको कुछ नहीं बोलती है। लेकिन कुछ समय बाद रात को जब दोनों बहनें खाना खा के सोने जाती हैं, तब सोने से पहले ज्योति जया को समझाने की कोशिश करने लगती है। जया रुक, अभी सो मत, मेरे पास आकर बैठ, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। ज्योति के बुलाने से जया आकर ज्योति के पास बैठती है। जया, मैंने सुना है कि तू उस कमल से मिलने लगी है। तुझे क्या जरूरत पड़ गई उससे मिलने की, जो तू उससे ऐसे गांव में सबके सामने मिलने लगी है? अरे गांव के लोग गलत सोच रहे हैं और बाद में बोलेंगे हम लालच के चलते अपने से ज्यादा हैसियत वाले लोगों से मिलने लगे हैं, और वो कमल, वो भी इतना ठीक नहीं है। तू क्यों मिल रही है उससे? दीदी, क्या कोई जरूरत होगा तभी किसी से मिलते हैं? तुम्हारी सोच को क्या हो गया है दीदी? और तुम मुझ पर इतनी सख्त क्यों करने लगी हो? कौन तुम्हारे कान भर रहा है? और हाँ, तुमको कमल से क्या दुश्मनी है जो बार बार तुम उसके बारे में ऐसे बोलते हो? नहीं जया, तू मुझे फिर से गलत समझ रही है। तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैं क्या तेरी गैर हूँ? मैं भी चाहती हूँ तू एक अच्छी जिंदगी जी, और इसीलिए तो यह काम कर रही हूँ। लेकिन जया, तुझे भी तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तुझे खुद को समझ होना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मैं जानती हूँ दीदी, तुम मेरे भले के लिए ही बोलती हो, लेकिन तुमको लगता है मैं बदल गई हूँ। लेकिन दीदी, बदल तो तुम गई हो। पता नहीं इन दिनों तुमको क्या हो गया है, तुम मुझ पर ज्यादा सख्त हो रही हो। और तुम जो ये कह रही हो कमल के बारे में, मैं कमल से मिलने नहीं गई थी, मैं तो बस ऐसे ही टहल रही थी। तभी कमल दिखा और हम बचपन में साथ में खेले, तो इसीलिए उससे थोड़ी देर बात कर ली। तो क्या गलत हो गया? बात गलत और सही की नहीं है। गांव में सब जानते हैं कमल का परिवार कैसा है। उसका पिता बहुत लालची इंसान है। उन्होंने बहुत से गरीब गांव वालों के साथ अन्याय किया है, और मैं जानती हूँ कमल भी वैसा ही है। दीदी, तुम क्यों ऐसे बार बार बोल रही हो? तुमने कितने समय बाद कमल को देखा है, तो तुमको कैसे पता चला कि कमल बुरा है? और हाँ दीदी, तुम जो उसे बुरा बोल रहे हो, पता है वो तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलता, उल्टा तुम्हारी तारीफ करता है वो। लेकिन जया, तू समझ, क्या पता उसका कुछ चाल हो। दीदी, बस तुम ये बेकार की बातें सुनाने के लिए मुझे सोने से रोके रखा है क्या? बंद करो कमल के बारे में बात करना। मैं बस उससे मिली थी, उससे ज्यादा कोई और रिश्ता नहीं है उसके साथ। अब मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ दीदी, सुबह तुमको मिट्टी के बर्तन बाजार भी तो ले जाने हैं। ये बोल के जया बेरुखी से अपनी दीदी से बात करके सोने जाती है। लेकिन ज्योति जया की ऐसी बर्ताव को देख के दुखी होती है और उसे जया पर शक हो जाती है। ज्योति को लगता है कि शायद जया कमल से मन ही मन प्रेम करती है और उसके जाल में फंस चुकी है। यही सब सोच सच ज्योति भी दुखी मन से सोने की कोशिश करती है।